नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का कहर जितनी तेजी से बढ़ा है, उसको देखकर ये लगता है कि बहुत अधिक औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देश भी इससे बच नहीं पाए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में श्रेष्ठ रहने वाले देश भी आज घुटनों पर आ गए हैं। भारत में भी कोरोना वायरस जो है वो बड़ी तेजी से फैला है। कोरोना वायरस जो है भारत को भी अपनी चपेट में लिया है और इससे बचने के लिए सरकारें जो है वो हर संभव कोशिश कर रही हैं। आशंका के आधार पर ही जो है कार्रवाई की जा रही है। अगर थोड़ा भी लग रहा है कि इस काम से जो है वो कोरोना वायरस को रोका जा सकता है, तो वो सारे काम करने की कोशिश की जा रही है। और जनता को बचाने के लिए और जनता को सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू और कर्फ्यू की मांग की गई और ये भारत में बड़ी दिन से चल भी रहा है। एक बार जो है इसे हटाने के आयास नजर आ रहे थे, लेकिन दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो इसको लेकर लोगों के बीच में जो है वो चिंता भी बढ़ रही है, लोग काफ़ी परेशान भी हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ समझने की बात ये है कि जब लॉकडाउन लगाने की बात की गई थी, तब इसको लेकर कोई स्पष्ट तस्वीर किसी ने नहीं देखी थी। तो लॉकडाउन लगाने की वजह से बहुत से ऐसे राज्य में रहने वाले लोग हैं जहाँ उनके परिवार के कुछ लोग फंस गए हैं। जैसे कि कुछ बच्चे, जैसे कि हमें पता है कि कोटा में जो है वो बच्चे तैयारी करने जाते हैं, तो कोटा में बच्चे जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें घर भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पे जो उनके हॉस्टल में खाना बनाने वाले जो लोग थे, उन कैंटीन में खाना बनाने वाले जो लोग थे, वो लोग अपनी छुट्टी पर चले गए हैं। तो उन बच्चों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ऐसे में बच्चों के साथ साथ गार्जियन भी जो है वो काफ़ी परेशान है। तो ये तो हो गई भारत की बात कि भारत के अनेक प्रांतों में रहने वाले लोग जो हैं वो फंसे हैं। मजदूर फंसे हैं जो अपने गाँव को छोड़कर दूसरे गाँव में काम करने, दूसरे देश में काम करने या दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, वो लोग फंसे हैं। तो ये तो हो गई भारत के अंदर की बात। लेकिन अगर बाहर की बात की जाए तो बहुत से ऐसे विदेशी भी जो हैं वो फंसे हुए हैं भारत में। उन विदेशियों को उनके घर पहुंचाने के लिए जो है वो सरकारें काम कर रही हैं। उसी में एक बात और सामने आई है जिस पर हम आज वीडियो बनाना चाहते हैं। भारत से कैसे पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत से अपने जितने भी लोग हैं उनको बुला सके। तो भारत से कैसे अपने नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग जो हैं वहाँ पर जो है सिफारिश की उसने और कहा कि मेरे जो नागरिक हैं उनको मेरे वतन, अपने मुल्क यानी कि पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए। पाक जो है उच्च आयोग है उसने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में मौजूद जो नागरिक हैं उनको बाघा बॉर्डर के रास्ते 16 अप्रैल यानी कि आज सुबह 10 बजे उनको पाकिस्तान भिजवाया जाए। इस तरह की बात पाक उच्च आयोग से आई है। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि वह कैसे सभी विदेशी नागरिकों को उनके देश, उनके मुल्क, उनके वतन पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। लेकिन यहाँ ये आपको बता दें कि यहाँ पे जो हमारा देश यानी कि भारत है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 180 नागरिक जो हैं वो वापस जाना चाहते हैं। यानी कि 180 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं और उनको सरकारें जो हैं वो पाकिस्तान पहुँचाने के लिए जो है वो काम कर रही हैं। इसके अलावा अपने नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए पाकिस्तान उच्चायोग लगातार भारत से संपर्क कर रहा है। पाकिस्तान से अपने नागरिकों की अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए जांच करवाने की भी बात कर रहा है, मांग कर रहा है। बता दें कि पिछले महीने 5 पाकिस्तानी जो हैं वो जो अटारी बॉर्डर है वहाँ से उस रास्ते अपने देश गए थे। यानी कि पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत से गुजारिश कर रहा है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको हमारे मुल्क यानी कि पाकिस्तान पहुंचाया जाए। सरकारें, अपने भारत सरकार जो है वो हर संभव कोशिश कर रही है कि जो भी विदेशी यहाँ पे फंस गए हैं उनको उनके घर पहुँचाया, उनके देश, उनके मुल्क, उनके वतन पहुँचाया जाए। अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि जो विदेशी जो यहाँ पर रुक गए हैं वो गंगा नदी के किनारे जो है वो जाके अपना नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस तरह की बातचीत चल रही है। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि लॉकडाउन अचानक लगाने की वजह से जो है कई लोग फंस गए हैं। कई राज्य के लोग, एक दूसरे राज्य में रहने वाले लोग दूसरे राज्य में फंस गए हैं और कई दूसरे देश में रहने वाले लोग दूसरे देश में फंस गए हैं। तो ऐसे में सरकारें जो हैं वो हर संभव कोशिश कर रही हैं कि सारे लोगों को जो है उनके देश पहुँचाया जाए। और अपने राज्य में ही आप, अपने भी देश में आप देख रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में लोग फंसे हुए हैं उनको उनके राज्य में पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन जब लगा था उसके बाद जो है काम करने वाले जितने मजदूर थे उनको बसों के द्वारा उनके घर पहुंचाया गया था। इसको लेकर भी सवाल ये था कि अगर जो है लॉकडाउन एक अच्छे समय पर सोच समझ के
रणनीति के साथ किया जाता तो शायद कोरोना वायरस इतने तेज़ी से नहीं फैल पाता, क्योंकि कारण ये है कि जो बसों से लद लद के जो मजदूर अपने गांव अपने वहाँ गए, उनको टेस्ट भी नहीं किया गया। ये भी खबरें आई कि जो बस में भर भर के मजदूर गए थे उनकी टेस्टिंग भी नहीं की गई। वो मजदूर में से अगर कोई भी कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले तो फिर सोचिए वो गांव के एक गांव से दूसरे गांव में और एक शहर से दूसरे शहर में कितनी तेज़ी से फैल रहा है। और अभी भी हमें पता है कि हमें भारत को यानी कि अभी टेस्टिंग पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये वीडियो सिर्फ इस पे था कि पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के जो उच्च आयोग हैं उन्होंने कैसे भारत सरकार से मांग की, अपील की कि हमें हमारे नागरिकों को हमें पहुंचाया जाए। इसके अलावा और भी कई देश के लोग जो हैं वो भारत से मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें हमारे नागरिक को सौंप दिया जाए। तो भारत सरकार भी ये काम कर रही है कि जिस देश के जहाँ के नागरिक फंसे हुए हैं उनको वहाँ पहुँचाया जा सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया या सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।